बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। आज मैं बहुत ही आसान ज़र्दे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने सेला चावल ले लिए थे, उनको मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिया था। अच्छी तरह से वॉश करके अब मैंने पानी को उबलना रख दिया है और इसके अंदर मैंने ज़र्दा कलर डाल दिया है। कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ कलर पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम रख रही हूँ। और अब इसमें चावल डाल देती हूँ और चावल हमने फुल डन कर लेने हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, जो पहली बार बना रहे हैं वो भी बिल्कुल बना लेंगे, कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और जिनको बहुत सारे मसाइल होते हैं कि हमारे चावल या तो पिचास उनके ऊपर चढ़ जाती है और वो कच्चे हो जाते हैं, या फिर वो सख्त से रह जाते हैं, तो कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा। इस तरीके से बनाइए, ये बहुत आसान तरीका है। और जब तक फुल पक जाते हैं तो फिर उस वक्त तक मैं इसको ड्रेन कर लूँ। मैंने ये नट्स ले लिए हैं, बादाम हैं, उनको मैंने छील के भिगो के छील लिया था। मेवे हैं 2 तरह के, पिस्ते हैं, काजू हैं, और साथ में मैंने खोपरे को काट लिया है। और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देसी घी लेके तो इसमें मैं इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। और ये देखिए साथ ही मैंने देसी घी ले लिया है, तो वो थोड़ा-सा देसी घी लेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। इसमें 3-4 मैंने लौंग डाले हैं और 5 मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं, सब्ज़ इलायचियाँ। साथ-साथ इसको भी मैं रोस्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इनको हल्का-हल्का सा रोस्ट करना है, इससे इसका बहुत अच्छा-सा टेस्ट हो जाता है। और ये देखिए सिंपल, अब इसमें मैं जैसे ही वो कड़कड़ाई हैं इलायची और हमारे लौंग, तो इसमें मैं ये चावल डाल दूँगी। चावल डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया एक दफ़ा। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी मैंने जितने चावल थे उससे 3 हिस्से, मतलब चीनी एक, जैसे समझो 2 ग्लास चावल हैं तो फिर आपने पौने 2 ग्लास चीनी डालनी है, तो उस हिसाब से चीनी डालें। चीनी डाल के तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें नट्स भी डाल दूँगी और 7 से 8 मिनट में इसको थोड़ी दरमियानी आंच पे पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। ना ही इसका पानी निकलेगा, ना ही इसके चावल जो हैं अकड़ेंगे। और ये देखिए मैंने इसको एक कपड़ा लेके उससे दम लगा लिया, नीचे मैंने तवा रख दिया। अब मैं इसमें खोया डाल रही हूँ, कुछ मैं इसमें मुरब्बे डाल लूँगी। तो फिर मैं आपको चावल निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़े के और जल्दी बन जाने वाले चावल हैं। मुझे बहुत सी फ़रमाइश आई थी कि बहुत आसान रेसिपी ज़र्दे की हमसे शेयर करें, तो फिर मैंने आपसे ये तरीका शेयर किया है। बहुत ही आसान और बहुत जल्दी और अच्छे से चावल बन जाते हैं। मैंने इसमें थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस डाल दिया है, इससे बिल्कुल देग वाले ज़र्दे की फ्लेवर आएगा। तो ये लीजिए, हाज़िर हैं बहुत मज़े के और बहुत जल्दी बन जाने वाले चावल। इसके ऊपर मैंने कुछ नट्स रखे थे, वो मैंने इस पे गार्निश कर लिए हैं। बाकी के मैंने मुरब्बे और जो मैंने खोया थोड़ा-सा रखा हुआ था वो गार्निश कर लिया। और आप देखिए इसका लुक कितना अच्छा है और इसके खाने में इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल देग वाले चावलों की तरह का। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, तो यकीनन ट्राई कीजिएगा। और आप रखे यही हाल अपने प्यारों को अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बना के मुझे रखिए दुआओं में याद। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी, इसकी शाखें ज़्यादा होंगी। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तार बन जाओ, ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज़्यादा हों। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।